हेलो मित्रों, तो लीजिए एक और स्टोरी आपके लिए। ये कहानी है ज़रा हटकर, जहाँ प्यार मोहब्बत रोमांस तो होगा ही, साथ ही एक्शन ड्रामा और सस्पेंस भी। तो सुनते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बिल्कुल जैसे कि अनंत और बेला आगे बढ़ गए हैं अपना पुराना समय भूलकर, जिस तरीके से वरुण और वैशाली अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक वैसे ही अब हमें भी अपने जीवन में आगे बढ़ना है। मानव ने कहा। बरखा ने उसके आंखों में देखा। बस मौम आ जाए तो पता चले कि हमारी शादी कब है। अब तो एक एक पल काटना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे बिना। मानव बोला तो बरखा के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। कुछ देर में रमाकांत और माधवी वापस आ गए। अच्छा माँ, अब मैं भी घर जाती हूँ। बरखा बोली। अरे रुको, अभी वहाँ जाकर क्या करोगी? कोई भी तो नहीं है। वरुण आ जाएगा तो चली जाना, मैं नहीं रोकूंगी, पर अभी अकेले वहाँ रहने की जरूरत नहीं है। यहीं पर रुक जाओ, घर में अच्छी खासी जगह है और फिर बेला का कमरा भी खाली है, तुम चाहो तो वहां भी रह सकती हो। वैसे भी तुम पहले भी कई बार बेला के साथ उसके कमरे में रुक चुकी हो ना। माधवी ने बरखा को रोकते हुए कहा। बरखा ने मानव की तरफ देखा तो मानव ने आंखों के इशारे से रुकने को कहा। ठीक है माँ, मैं यहाँ यही रुक जाती हूँ। जब वरुण भैया आ जाएंगे तो फिर अपने घर चली जाऊंगी। बरखा बोली। हाँ, और अपने घर भी उसे भी 1-2 दिन के लिए जाना है। एक बार शादी हो जाए उसके बाद तो तुम्हें हमेशा यही रहना है, समझी? माधवी ने कहा। हाँ बेटा, माधवी बिल्कुल सही कह रही है। ये घर तुम्हारा अपना है और अब जबकि रिश्ता तय हो गया है तो फिर सोचने की कोई बात ही नहीं है। तुम बेझिझक यहाँ पर रह सकती हो, इनफैक्ट तुम्हें यहीं पर रहना है। रमाकांत ने बरखा के सिर पर हाथ रखकर कहा। जी पापा, मैं यही रहूंगी। बरखा बोली। मानव बेचैनी से माधवी और रमाकांत को देख रहा था, पर वह दोनों थे कि मुहूर्त के बारे में नहीं बता रहे थे। मानव ने बरखा को इशारा किया पूछने के लिए तो बरखा ने नामे गर्दन हिला दी। अच्छा मोम, आप लोग गए थे ना, तो क्या बात हुई? मानव ने कहा। माधवी ने गहरी सांस ली और सोफे पर बैठ गई। अब क्या करें बेटा, तुम दोनों के ग्रह नक्षत्र ही ऐसे हैं। माधवी बोली। मतलब क्या बोला? मानव बोला। अभी शादी नहीं हो सकती। माधवी बोली। क्या? मानव ने परेशान होकर कहा। हाँ बेटा, उन्होंने कहा है कि शादी का मुहूर्त 6 महीने बाद का है। माधवी ने मानव को परेशान करते हुए कहा। क्या 6 महीने बाद? ये तो गलत है। आपको एक बार और बोलना चाहिए था ना कि ठीक से देखें। मानव ने परेशान होकर कहा। क्यों, बच्चों के साथ बच्ची बन रही हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मानव बेटा, 5 दिन बाद ही शादी का मुहूर्त है। तुम्हारी माँ बस तुम दोनों की टांग खींच रही है। रमाकांत बोले तो मानव और बरखा दोनों मुस्कुरा उठे। 6 महीने तो अब मैं पंडित जी के कहने पर भी नहीं रुकने वाली थी। देख लिए मैंने तुम दोनों के लक्षण। क्या पता फिर से चल दो, वह भी बिना पूछे बिना बताए। उससे पहले तुम दोनों को बंधन में बांध दूंगी तो मुझे सुकून आ जाएगा। फिर कम से कम जहां भी जाओगे दोनों साथ तो जाओगे, जैसे बेला और अनंत जाते हैं। यूं तो नहीं कि अलग अलग चल दिए। माधवी ने कहा तो मानव और बरखा उसके गले लग गए। कितनी अच्छी हो आप मॉम, कितना ख्याल रखती हो हम लोगों का। मानव ने कहा। हाँ तो माँ हूं, तुम लोगों की कोई दुश्मन नहीं, और मैं जानती हूं कि तुम दोनों को भी शादी की बहुत जल्दी है। अभी 1 साल तो यूं ही निकल गया तुम दोनों के काम के चक्कर में। अब मैं बिल्कुल भी लेट नहीं करूंगी। माधवी बोली। जी माँ। बरखा बोली। और हाँ बरखा, वरुण को फोन लगाकर बुला लो, शादी की तैयारियां भी तो करनी है। माधवी बोली। मॉम, मैं चाहता हूं कि शादी सादा तरीके से हो, बस घर के लोग, अपना परिवार, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं चाहिए मुझे। सब कुछ शांति से हो जाए तो ठीक रहेगा। मानव ने कहा। हाँ माधवी, मानव सही कह रहा है। ज़्यादा भीड़ भाड़ और शोर शराबे की जरूरत नहीं है। बस बेला का परिवार है, हमारा परिवार और बरखा का परिवार, इतने लोग काफ़ी हैं, और जो 1-2 नज़दीकी रिश्तेदार हैं उनको को बुला लो। जितने लोग आते हैं उतनी फिर बेवजह की बातें भी शुरू हो जाती हैं, और फिर बरखा की तरफ से भी कोई नहीं है व्यवस्था करने वाला, तो क्यों वरुण को अकेले क्यों परेशान करना। रमाकांत बोले। वैसे तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सब संभाल लेती, पर आप और मानव की अगर ऐसी ही इच्छा है तो ऐसा ही सही, और शादी करनी है, कोई दिखावा नहीं, तो हम सब लोग आपस में ही सादा तरीके से शादी करवा देंगे, बस पंडित जी को बुलाकर। माधवी ने कहा। ठीक है, तो फिर स्कूल से तैयारियां शुरू कर देते हैं। रमाकांत बोले। बिल्कुल ठीक। बरखा वरुण को बुला लेगी और कल हम लोग शेखावत साहब के घर चलते हैं। उनको भी इन दोनों के रिश्ते की खबर दे देंगे और साथ ही आने का निमंत्रण भी। माधवी ने कहा। हाँ बिल्कुल सही कहा, वही तो हमारे सबसे खास और नज़दीकी रिश्तेदार है, तो सबसे पहले तो उन्हें बताना और बुलाना बनता है। रमाकांत बोले। सब ने मिलकर साथ खाना खाया और फिर अगले दिन की तैयारियों में और प्लानिंग में लग गए। थक हार कर सब अपने अपने बिस्तर पर आ गए। मानव और बरखा दोनों की आंखों में नींद नहीं थी। दोनों ही अपने भविष्य के खूबसूरत सपने जागती आंखों से देख रहे थे। बरखा दरवाजा बंद करने ही जा रही थी कमरे का ताकि सो सके, तभी मानव ने दरवाजे पर हाथ रख दिया। बरखा ने मानव की तरफ देखा। चलो बाहर चलते हैं, मानव ने कहा। बाहर इस समय
बरखा बोली, हाँ थोड़ा सा घूम कर आते हैं, लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं, वैसे भी नींद नहीं आ रही है। मानव ने कहा तो बरखा तुरंत रेडी हो गई और मानव के साथ निकल गई। अनंत का घर। अनंत ऑफिस का काम कर रहा था तो वहीं बेला बार बार इधर से उधर करवट बदल रही थी। क्या हुआ बेला, आपको नींद नहीं आ रही है क्या? क्यों बेचैन है? अनंत ने कहा, बेचैन नहीं होंगी तो क्या करूं? मेरे हस्बैंड को तो मुझसे कोई मतलब ही नहीं है, काम काम और बस काम। वहाँ जंगल में होते हैं तो महाराज होते हैं और हर समय सिर्फ प्रजा दिखती है, महारानी नहीं। यहाँ आते हैं तो सिर्फ बिजनेस दिखता है, बीवी नहीं। कभी बीवी के बारे में सोचना ही नहीं है इन्हें तो। बेला बोली तो अनंत ने बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखा। क्या मतलब, हम आपको प्यार नहीं करते या आपको समय नहीं देते? ये शिकायत तो आपकी गलत है बेला। अनंत ने कहा, हाँ तो शिकायत करने का हक है मुझे। भले आज की तारीख में मैं भेड़िया हूँ, पहले इंसान ही थी तो इंसान का दिमाग भी है और इंसान का दिल भी है। और इंसानों को समय चाहिए होता है, अपने हस्बैंड का प्यार चाहिए होता है, एक रोमांटिक डिनर डेट चाहिए होती है, और लॉन्ग ड्राइव भी, समझे तुम? बेला ने मुंह बनाकर कहा। अनंत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तो सीधा सीधा बोलो ना कि बाहर चलना है आपको। अनंत बोला, इससे ज़्यादा और सीधा क्या बोलूं? इतना तो तुम्हें समझ में आना चाहिए ना कि अब मैं क्या चाहती हूँ। बेला ने कहा, मुझे सब समझ में आता है आप क्या चाहती हैं। चलिए उठिए, अभी चलते हैं हम। अनंत उठ खड़ा हुआ और बेला की तरफ देखा। तुम सच कह रहे हो, मुझे बुद्धू तो नहीं बना रहे? क्योंकि अभी तो कह रहे थे तुम्हें बहुत सारा काम है। बेला बोली, हाँ काम है, वो हम आकर कर लेंगे, अभी चलिए आपको लॉन्ग ड्राइव पर लेकर चलते हैं। अनंत ने कहा तो बेला झट से खड़ी हो गई और दोनों घर के बाहर निकल आए। अनंत ने बाइक निकाली। तुमको बाइक चलानी आती है? बेला ने आंखें बड़ी करके कहा। आप अपने पतिदेव को कम क्यों इनती हैं? अनंत बोला तो बेला का मुंह बन गया। बेला, आप भूल क्यों जाती हैं कि हम भेड़िया साम्राज्य के महाराज हैं? अनंत ने कहा, महाराज होने से क्या कोई बाइक चलाना सीख जाता है? कुछ भी बोलते हो यार तुम भी। बेला बोली तो अनंत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। दुनिया की हर बीवी को अपना पति नकारा ही लगता है, फिर वो इंसान हो या भेड़िया। अनंत बोला तो बेला मुस्करा उठी। आपको चलना है या अपना काम करें? बताइए जल्दी। अनंत बोला तो बेला उसके पीछे बैठ गई। चलना है न यार, इतना भाव क्यों खा रहे हो आजकल? देख रही हूं तुम बदल रहे हो। बेला बोली, भाव कौन खा रहा है यह आप भी अच्छे से जानती हो और हम भी जानते हैं, समझिए आप। इसलिए आप हमको तो बेवकूफ़ नहीं बनाए। अनंत बोला तो बेला उससे लिपट गई। आई लव यू मेरे अनंत। बेला बोली तो अनंत मुस्करा उठा और उसी के साथ उसने बाइक आगे बढ़ा दी। मानव और बरखा भी बाइक से लॉन्ग ड्राइव पर निकल गए। काफ़ी दूर आकर दोनों एक टीले पर बैठ गए और सामने फैले आकाश को देखने लगे। पूर्णिमा अभी गई थी, इसलिए चांद लगभग पूरा था और उसकी रोशनी फैली हुई थी। मानव ने बरखा का हाथ अपने हाथों में थाम लिया और बरखा उसके कंधे से टिक गई। 5 दिन बाद हम दोनों पति पत्नी बन जाएंगे, तो सोचा उससे पहले थोड़ा प्रेमी प्रेमिका बनकर इन लम्हों को जी ले। मानव ने कहा तो बरखा ने उसकी तरफ देखा। खड़ूस और अब्दू पुलिस इंस्पेक्टर इतना रोमांटिक भी हो सकता है, मैंने सोचा ही नहीं था। पर जो भी है बहुत अच्छा है और मैं बहुत खुश हूं तुम्हारे साथ। बरखा ने कहा, वरुण को संदेश दे दिया आने के लिए? मानव ने पूछा। हाँ, मैंने बेला को बता दिया था। अब मैं संदेश नहीं भेज सकती क्योंकि मैं अब एक सामान्य इंसान हूँ। बेला और युवराज भैया को संदेश भेज देंगे और शायद कल भैया और वैशाली दोनों यहाँ आ भी जाएं, क्योंकि फिर हमारी शादी की रस्में शुरू हो जाएंगी। बरखा ने कहा, बरखा तुम्हें अफसोस तो नहीं है कि मेरे साथ जिंदगी बिताने के लिए तुम्हें अपनी शक्तियों को खोना पड़ा? मानव ने कहा, अगर मुझे अफसोस होता तो मैं इतना कठिन तप करके तुम्हारे लिए इंसान बनती। बरखा बोली तो मानव ने उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। जानता हूं मैं कि तुम मुझे बहुत प्यार करती हो, बस यूं ही पूछ लिया क्योंकि कभी कभी इंसान को अफसोस होता है ना अपने किए पर। मानव बोला, हाँ होता है और होता होगा, पर मुझे नहीं है। मैंने बहुत सोच समझकर यह निर्णय लिया मानव। मेरी जिंदगी का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ युवराज की सुरक्षा और उसके बाद बेला की सुरक्षा थे। अब ये दोनों काम पूर्ण हो चुके हैं। युवराज शक्तिशाली है और बेला खुद भी एक मानव भेड़िया है और युवराज के बराबर शक्ति रखती है। अब मुझे तुम्हारे साथ जीना था, अब मुझे उन शक्तियों की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ और तुम्हारा प्यार चाहिए, इसलिए मुझे इन सब के लिए कोई भी अफसोस नहीं है। बरखा बोली, थैंक यू मेरी जिंदगी में आने के लिए और मुझे इतना प्यार करने के लिए। मानव बोला और बरखा के कंधे पर हाथ रख उसे खुद के करीब समेट लिया। उस खूबसूरत रोमांटिक चांदनी रात में दोनों बैठकर घंटों एक दूसरे से बातें करते रहे और फिर घर निकल गए। अनंत और बेला बाइक से निकले और कुछ ही समय में दोनों मुंबई के एक बीच पर थे। इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गए? हम लोग पुणे में थे ना। बेला बोली, 1 साल हो गया है आपको भेड़िया बने हुए, पर अब तक ना ही आप भेड़ियों की शक्ति उपयोग करती हैं और ना ही समझती हैं। हम श्वेत भेड़िया साम्राज्य के युवराज हैं महारानी बेला।
जब आपकी एक आवाज़ पर हम एक पल में जंगल से आपके पास पहुंच सकते हैं तो पुणे से मुंबई आने में हमें कितना समय लगेगा? अनंत ने कहा। हाँ वो तो है, बेला बोली। अनंत ने बेला का हाथ थामा और समुद्र के किनारे खड़ा हो गया। सामने फैला नीला समंदर और ऊपर आसमान पर चमकता चांद बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है अनंत, थैंक यू मुझे यहाँ लाने के लिए, बेला ने उसके कंधे को पकड़कर कहा। अनंत ने उसका हाथ अपने हाथों में थामा और उसकी तरफ देखा। आपको हमेशा खुश देखना चाहते हैं हम बेला। हमारे जीवन के सिर्फ 2 ही उद्देश्य है, आपको हर खुशी देना, आपका ध्यान रखना और अपने श्वेत भेड़िया साम्राज्य को मजबूती और सुरक्षा प्रदान करना। अनंत ने कहा, मैं जानती हूँ माँ कि तुम मुझे बेहद चाहते हो, बेला बोली तो अनंत ने उसका सिर थपका। मैं भी तुम्हें बेहद प्यार करती हूँ अनंत, और अनंत काल तक तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, बेला बोली। जानते हैं हम, अनंत ने कहा, और तुम्हें पता है मैं तुमको बाहर क्यों लेकर आई? बेला ने कहा, क्योंकि आपको घूमना था, अनंत बोला। नहीं, क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बात बतानी थी, बेला बोली। क्या बात बतानी है, बताए, अनंत ने बेला की तरफ देखकर कहा। बता दूं, बेला ने कहा। हाँ बताए, हम इंतजार कर रहे हैं, और ऐसा भी क्या है जो आपको इतना सोचना पड़ रहा है? अनंत ने कहा तो बेला ने अनंत के सीने में अपना सिर छिपा लिया और अपनी बाहें उसकी पीठ पर रख दी। क्या हुआ बेला, आप ठीक हो? क्या कहना है आपको ऐसा जो इतना सोचना पड़ रहा है? अनंत ने कहा, आपको एक खुशखबरी देनी है महाराज देवराज अनंत, एक शुभ समाचार, बेला ने कहा तो अनंत ने आंखें छोटी कर उसकी तरफ देखा। महाराज देवराज अनंत आपके उत्तराधिकारी आने वाले हैं, बेला बोली। मतलब? अनंत ने कहा। नहीं समझे आप, हमारे श्वेत भेड़िया साम्राज्य के युवराज या युवरानी हमारे शरीर में सांसें लेना शुरू कर चुके हैं। नन्हे श्वेत भेड़िया युवराज या युवरानी आने को है। आप पिता बनने वाले हैं देवराज अनंत और आपकी महारानी माता, बेला ने जैसे ही कहा अनंत ने उस पर अपनी बाहों का घेरा कस दिया। आप सच कह रही हैं बेला, यह कोई मजाक तो नहीं है? क्योंकि इतनी खुशी के बाद अगर आपने कहा कि मजाक है तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, अनंत ने कहा। मैं बहुत अच्छे से जानती हूं कि तुम कितने संजीदा हो, मैं तुम्हारे जैसी संजीदा नहीं हूं, बक बक करती हूं और लड़कपन है मुझ में, पर ऐसी बातों में तो मजाक नहीं करूंगी ना जो मेरे अनंत को बर्दाश्त न हो, बेला बोली। अनंत ने उसके सिर पर ठुड्डी टिका ली। तुम पिता बनने वाले हो अनंत और मैं माँ, ये सच है, और इसी के साथ हमारी जिंदगी का एक और नया अध्याय शुरू हो जाएगा, बेला ने कहा। थैंक्स बेला, हम बता नहीं सकते आपने हमें आज कितनी बड़ी खुशी दे दी है। अपनी संतान को देखने का सुख शायद हर जीव के लिए सबसे बड़ा सुख होता है, और आपने आज ये बात बताकर हमें इस संसार का सबसे भाग्यवान इंसान बना दिया। अब तो ये दिन हमसे काटे नहीं कटेंगे, एक एक पल हम इंतजार करेंगे अपने राजकुमार या राजकुमारी को गोद में लेने के लिए, अनंत ने बेला को अपने सीने से लगाकर कहा। बस कुछ महीने का इंतजार करना होगा अनंत, उसके बाद आपकी संतान आपके सामने होंगी। आप जी भर उनके साथ खेलिएगा, जी भर उन्हें गोद में उठा लीजिएगा, क्योंकि आप तो जानते हो मुझसे तो ये सब वैसे भी होने वाला नहीं है, बेला ने अनंत को छेड़ते हुए कहा तो उसकी इस हरकत पर अनंत भी मुस्कुरा उठा। आप चिंता मत कीजिए, जिस तरीके से हमने आपको संभाल लिया है, अपने बच्चों को भी हम संभाल लेंगे। इतना टैलेंट तो है आपके अनंत में, मानती हैं कि नहीं मानती? अनंत बोला। हाँ बिल्कुल मानती हूँ, आखिर देवराज अनंत कोई छोटी मोटी बात तो नहीं है, श्वेत भेड़िया साम्राज्य के महाराज है और अभिमान शेखावत के इकलौते बेटे, तो टैलेंटेड तो होंगे ही ना, बेला ने भी उसी अंदाज में कहा तो अनंत खिलखिला उठा। बेला एक पल को उसकी हंसी में खो गई। क्या हुआ? अनंत बोला। कभी कभी ही तुम इस तरीके से खुलकर हंसते हो और यह हंसी बताती है कि तुम कितने खुश हो, और तुम्हें ये खुशी देकर मैं भी आज बहुत ज्यादा खुश हूँ, बेला ने कहा। हम वाकई में बहुत खुश है बेला, अनंत ने उसके माथे पर भावुक होकर होंठ अंकित करके कहा। आइए यहाँ बैठते हैं, अनंत बेला के साथ एक पत्थर पर बैठ गया, बेला का सिर अपनी गोद में रखा और एक हाथ उसके पेट पर रख लिया। बेला ने उसकी तरफ मुस्करा के देखा तो पाया अनंत आंखें बंद किए हुए अपनी संतान की धड़कन सुनने का प्रयास कर रहा है। कुछ समय वहां बिताकर बेला और अनंत वापस अपने घर आ गए। उन दोनों ने वरुण को सूचना दे दी थी मानव और बरखा की शादी की, और अगले दिन वरुण और वैशाली को पुणे आने के लिए बोल दिया था, क्योंकि एक दिन बाद शादी की रस्में शुरू हो जानी थी और थोड़ी तैयारियां भी करनी थी, इसलिए माधवी चाहती थी कि वरुण जल्दी आ जाए। अगला पार्ट जल्दी ही।